जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियडाइजेशन के बारे में। और ये क्या चीज़ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। पीरियडाइजेशन इज़ अ साइक्लिकल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग द फिज़िकल ट्रेनिंग। जब आप फिज़िकल ट्रेनिंग को मैनेज करना चाहते हैं या आप फिज़िकल ट्रेनिंग को प्लान करना चाहते हैं तो आप एक पूरा का पूरा मेथड बनाते हैं कि पहले दिन मैं ये ट्रेनिंग करूँगी, दूसरे दिन मैं ऐसे ट्रेनिंग करूँगी, तीसरे दिन मैं ऐसे ट्रेनिंग करूँगी। ये जो आप एक साइक्लिकल मेथड बनाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाऊँगी ट्रेनिंग करते हुए, वो पूरा का पूरा प्लान, वो पूरा का पूरा साइक्लिकल मेथड क्या कहलाता है? पीरियडाइजेशन। ठीक है जी। ये जो पीरियडाइजेशन है इसके 3 टाइप्स हैं, जो इसकी बड़ी टाइप्स हैं। सबसे पहले मैक्रो साइकिल है, दूसरे नंबर पे मेसोसाइकिल है एंड तीसरे नंबर पर मेसोसाइकिल है। हम इन 3 साइकिल्स के बारे में बड़ी अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मैक्रो साइकिल। जैसे कि इसका नाम ही मैक्रो है, मैक्रो मीन बड़ा। तो मैक्रो जो होता है ये एनुअल प्लान होता है, एक पूरे साल का प्लान होता है या 2 साल का हो सकता है, यानी ये सालों पर मुश्तमिल होता है जो मैक्रो साइकिल होता है। मैक्रो साइकिल के भी 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो इसका पहला पार्ट होता है वो प्रिपरेशन पार्ट कहलाता है, दूसरा पार्ट कम्पिटिटिव पार्ट कहलाता है और तीसरा पार्ट ट्रांजिशन पार्ट कहलाता है। यानी मैक्रो साइकिल के 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता लग चुका है कि मैक्रो साइकिल क्या होता है, लेकिन इसके पार्ट्स के बारे में, ये जो 3 पार्ट्स हैं इनके बारे में अच्छे से बात करते हैं। ये जो पहला पार्ट है जिसका नाम है प्रिपरेशन फेज़, इसके अंदर होता कुछ यूँ है कि ये किसी भी मैक्रो साइकिल का आधे से ज़्यादा हिस्सा होता है। यानी अगर कोई मैक्रो साइकिल 1 साल पर मुश्तमिल है तो 8 महीने का तो प्रिपरेशन फेज़ होगा। ये जो प्रिपरेशन फेज़ होता है ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल पार्ट। यानी जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग की, अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग की, तो हम ये जो फेज़ होता है प्रिपरेशन फेज़, ये 2 मुश्तमिल है पार्ट पे, एक स्पेसिफिक पार्ट, एक जनरल पार्ट। जनरल पार्ट में हम जनरल ट्रेनिंग करते हैं, एरोबिक डेवलप कर सकते हैं, एन एरोबिक डेवलप कर सकते हैं, या हम स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं, पावर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक पार्ट होता है इसमें हम अपनी कोई ना कोई स्पेसिफिक स्किल डेवलप करते हैं। इस तरह से ये 2 पार्ट मुश्तमिल होता है। यानी अगर किसी पर्सन ने स्विमिंग सीखनी है तो हम जनरल पार्ट के अंदर उसको एरोबिक ट्रेडमिल पे एरोबिक जो है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक प्रिपरेशन की बात करें तो हम उसको बताते हैं कि तुमने किस तरह से तैराकी करनी है, कौन सी स्किल्स हैं तैराकी करते हुए, कैसे अपने बाजुओं को, अपने लिंग्स को मूव करना है। तो ये स्पेसिफिक प्रिपरेशन है स्विमिंग के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो दूसरा फेज़ आता है उसको हम कहते हैं कंपटीशन फेज़। जो कंपटीशन फेज़ होता है इसमें आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर आप अपना परफॉर्मेंस लेवल चेक कर सकते हैं। ये जो कंपटीशन फेज़ होता है इसके अंदर भी एक प्री कंपटीशन फेज़ आता है। यानी प्री कंपटीशन फेज़ के अंदर आप अपने परफॉर्मेंस लेवल को टेस्ट करते हैं। आप अपने न्यू शूज़ खरीद सकते हैं, आप कोई न्यू मेथड जो है उसको अपनी ट्रेनिंग में शामिल कर सकते हैं। आप अपने मील्स जो होते हैं, प्री मील्स, उनको तैयार करते हैं कि मैं ये खाना खाऊंगा ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के दौरान मेरा फूड ये होगा, डाइट प्लान मेरा ये होगा। एंग्जाइटी रिड्यूस करने के मेथड्स आप यूज़ करते हैं कि मैं जब मेरे कंपटीशन होगा तो मैं एंग्जाइटी रिड्यूस कैसे करूँगा। और उसके बाद आप कंपटीशन जो है उसको फ़ाइट करते हो और कंपटीशन को फ़ाइट करने के बाद ये फेज़ ख़त्म हो जाता है। यानी कंपटीशन फेज़ जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्री कंपटीशन फेज़ और एक कंपटीशन फेज़। और जो आपकी तैयारी पे मुश्तमिल होता है कि आप शूज़ खरीदते हैं, अपने परफॉर्मेंस लेवल टेस्ट करते हैं, कोई नया मेथड जो है उसको अपना सकते हैं, एंग्जाइटी वगैरह के ऊपर ध्यान देते हैं और अपने मील्स पे ध्यान, डाइट पे ध्यान देते हैं। तो ये कंपटीशन फेज़ होता है और ये बहुत थोड़े अरसे की होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फेज़ होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा प्रिपरेशन फेज़, जो सबसे बड़ा होता है, जिसके ऊपर आप मुकम्मल तैयारी करते हो, अपनी स्ट्रेंथ की, अपनी हर स्किल वगैरह सीखते हो, सब कुछ इसके अंदर करते हो। कंपटीशन फेज़ तो कंपटीशन के लिए होता है। उसके बाद 3rd फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ के बारे में थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं, ये क्या फेज़ है?
अच्छा, इसमें हम अमूमन कहते हैं कि ये रेस्ट का फेज़ है, यानी कंपटीशन लड़ लिया आपने और अब आप एक ऐसे फेज़ में जा रहे हैं जो रेस्ट वाला फेज़ है और आप रेस्ट करते हो। ट्रांजिशन फेज़ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 1 साल से ट्रेनिंग प्लान पे अमल करते आ रहे हो, तो अब आप कंपटीशन लड़ चुके हो, तो अब आपका स्टार्ट हो चुका है ट्रांजिशन फेज़, यानी इसमें आप रेस्ट करोगे, खुद को जहनी और जिस्मानी लिहाज से तो कुछ अरसे के लिए रेस्ट दोगे, ताकि अपना आपका जहन और दिमाग जो है वो दोबारा से फ्रेश हो सके और दोबारा से जो है वो एक नए ट्रेनिंग प्लान की जानिब गामज़न हो सकें। अगर हम साइकोलॉजिकल रेस्ट की बात करें तो बड़ी ज़रूरी है। और अगर हम बात करें इसके अंदर, ये जो पूरा का पूरा ट्रांजिशन फेज़ होता है, जो लास्ट फेज़ होता है, ये 3 से 4 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 हफ्ते ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये 5 हफ्ते भी आप ले लेते हो तो इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं वो 1 हफ्ते में जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं अपनी ट्रांजिशन, लेकिन जो अनप्रोफेशनल प्लेयर होते हैं वो 3-4 हफ्ते में अपनी ट्रांजिशन फेज़ मुकम्मल करते हैं, यानी अपनी इंजरी वगैरह को रिकवर करना, अपनी बॉडी को फ्रेश करना, दोबारा से तैयार करना, एक स्ट्रेसफुल जो साइकिल होता है उसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो होती है ट्रांजिशन फेज़ में आती हैं, यानी आप खुद को रिकवर करते हो। हम उसके बाद करते हैं मेसोसाइकिल पे कि मेसोसाइकिल क्या होता है। अच्छा, जो मेसोसाइकिल होता है वो 2 से 6 हफ्तों का होता है। हर वो साइकिल जो 2 से 6 हफ्तों मुश्तमिल होगा वो मेसोसाइकिल कहलाएगा। मेसोसाइकिल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत सारे माइक्रो साइकिल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कंसिस्ट मैनी माइक्रो साइकिल्स है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे से माइक्रो साइकिल होते हैं। इसके भी 3 फेज़ होते हैं, प्रीपरेटरी फेज़, कंप्रेशन फेज़ एंड ट्रांजिशन फेज़। लेकिन जो इसका प्रीपरेटरी फेज़ होगा मेसोसाइकिल का, वो 4 से 6 माइक्रो साइकिल मुश्तमिल होंगे, यानी इसके अंदर 4 से 6 माइक्रो साइकिल होंगे इस फेज़ के अंदर, जो कि प्रीपरेटरी फेज़ है मेसोसाइकिल का। यानी कि आप मेसोसाइकिल के अंदर माइक्रो साइकिल को यूज़ कर लेते हो, यानी 1 हफ्ते के लिए पावर ट्रेनिंग कर लोगे, यानी एक माइक्रो साइकिल होगा पावर ट्रेनिंग का, अगला माइक्रो साइकिल होगा एरोबिक ट्रेनिंग का, उससे अगला माइक्रो साइकिल होगा स्किल ट्रेनिंग का। लेकिन आप हो तो मेसोसाइकिल के अंदर, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग को माइक्रो में डिवाइड कर देते हो, क्योंकि आपके पास 2 से 6 वीक हैं, 2 से 6 वीक हैं। इस तरह से आपने जो साइकिल है मेसोसाइकिल उसको यूज़ करते हो। फिर कंपटीशन फेज़ जो होता है मेसोसाइकिल का, वो 2 से 4 माइक्रो साइकिल मुश्तमिल, इसके अंदर 2 से 4 माइक्रो साइकिल आ जाती है, यानी कि इसके अंदर 2 से 4 हफ्ते आते हैं आपके कंपटीशन फेज़ के अंदर आ सकते हैं, या तो 2 या तो 4, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 आ सकते हैं माइक्रो साइकिल कंपटीशन फेज़ के अंदर, जो कि मेसोसाइकिल का है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है वो है माइक्रो साइकिल। माइक्रो साइकिल जो होता है वो सिर्फ 1 हफ्ते में, यानी अराउंड अ वीक, 1 हफ्ते पे अंदर ये ख़त्म हो जाता है माइक्रो साइकिल। ये सबसे स्मॉलेस्ट ट्रेनिंग का एक प्लान है, और इसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि इसके अंदर हम छोटे छोटे ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते का होता है। तो हम सोच लेते हैं कि हमने हर माइक्रो साइकिल के अंदर ये ट्रेनिंग करनी है, इतनी रेपिटेशन करनी है, इतने बार इतनी फ्रिक्वेंसी रखनी, इतनी इंटेंसिटी रखनी है। 1 हफ्ते का ये ट्रेनिंग प्लान होता है, जो जिसमें हम कुछ भी अचीव कर सकते, स्किल अचीव कर सकते हैं, हम कोई पावर हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनका मकसद कुछ ना कुछ अचीव करना है, चाहे एरोबिक हो, स्ट्रेंथ हो, पावर हो, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हो, कुछ भी हो। तो हम 1 वीक के अंदर जो अपना माइक्रो साइकिल्स को तैयार करते हैं कि हमने ये अचीव करना है, इतनी रेपिटेशन लगानी है, ट्रेनिंग प्लान ये होगा, तो डैट इज़ इनफ। दिस इज़ द पीरियडाइजेशन जिसके अंदर हम इस तरह से चलते हैं साइकिल्स के अंदर। तो ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये जो पीरियडाइजेशन है इट्स नॉर्मली कि आप अपनी जो ट्रेनिंग है उसको एक टाइम देते हो कि मेरा टाइम लिमिटेशन ये है, और उस टाइम लिमिटेशन के मुताबिक उसको आप मैक्रो का नाम दो, माइक्रो का दो, या मैसो का दो, अकॉर्डिंग टू योर टाइम लिमिटेशन कि आप कितनी ज़्यादा टाइम आपके पास है। फिर आप उसके मुताबिक ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो कि मेरे पास 8 महीने है, ये मेरा प्रिपरेशन फेज़ है, नेक्स्ट 4 महीने मेरा कंपटीशन फेज़ है, और नेक्स्ट 1 महीने मेरा ट्रांजिशन फेज़ है। इस तरह से आप उसको डिवाइड कर लेते हो। ये सिर्फ पार्ट्स में डिवाइड करने का नाम है, नथिंग एल्स। अल्लाह हाफिज़ जी।